हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द कंडीशन दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम formed by the lines ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c dash is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 are at right angles. Also find the equation of diagonals of a parallelogram. हमें पैरेललोग्राम की 4 साइड्स दी गई हैं. हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि डायगोनल राइट एंगल्स हो और उन डायगोनल्स की जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, u3 इज इक्वल टू 0 एंड u4 इज इक्वल टू 0. ये मैंने 4 लाइंस ली हैं. u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, u3 इज इक्वल टू 0, u4 इज इक्वल टू 0. ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ये लाइंस अगर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ये लाइंस इस तरीके से हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बना रही हैं. द डायगोनल, तो डायगोनल BD की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? कैन बी गिवन बाय, जो डायगोनल BD की इक्वेशन है वो मैं इस डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रही हूँ, क्योंकि u1, u2, u3, u4 साइड्स किस तरीके से ली गई हैं कि मान लीजिए ये कोई हमारी ABCD पैरेललोग्राम है, तो BD डायगोनल ये वाला होगा. मान लीजिए ये u1 साइड है, ये u2 साइड, u2 लाइन है, इसे u1 इज इक्वल टू 0, ये u2 इज इक्वल टू 0, ये u3 इज इक्वल टू 0, ये u4 इज इक्वल टू 0. अब इस BD डायगोनल ने इसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट. तो जो ये वाली ट्रायंगल है ये इन 2 एडजेसेंट साइड से मिलकर बनी है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आप u2 u3, बीच में माइनस का साइन. और जो ये वाली ट्रायंगल है ये इन BD के अलावा किन 2 एडजेसेंट साइड से बनी है? u1 और u4, यानी u1 इंटू u4 इज इक्वल टू 0. ये हमारे डायगोनल BD की इक्वेशन आ गई. अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. हमें गिवन लाइंस हैं जिनसे पैरेललोग्राम बना हुआ है. गिवन लाइंस आर, पहली लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन है ax प्लस by प्लस c डैश इज इक्वल टू 0. थर्ड लाइन है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c इज इक्वल टू 0. फोर्थ लाइन है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ x और y के कोफिशिएंट सेम है तो ये दोनों पैरेलल होंगी, और यहाँ x और y के कोफिशिएंट सेम है तो ये दोनों पैरेलल होंगी. कुछ सीधे मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बना रही हूँ. A B C D, आपने ये ध्यान रखना है अगर आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस लाइन को कह रहे हैं AB को, तो ax प्लस by प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 ये लाइन बनेगी, क्योंकि इनके x के कोफिशिएंट्स, x और y के कोफिशिएंट सेम है. और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये पैरेललिज्म की कंडीशन है कि जो आपके x और y के कोफिशिएंट है वो सेम होंगे, या फिर ये कह सकते हैं सिर्फ कॉन्स्टेंट्स का उनमें चेंज होगा. इस लाइन की इक्वेशन अगर आप ये ले रहे हैं a डैश x प्लस b डैश y प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन होगी a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0. अब पहले हम बात करते हैं डायगोनल AC की. देखिए AC डायगोनल जब लिया हमने, AC डायगोनल ऐसे बनेगा, तो इससे आपको पता लगे किन दोनों की प्रोडक्ट करनी है. इन दोनों साइड्स की प्रोडक्ट होगी और माइनस में इन दोनों साइड्स की प्रोडक्ट होगी. यही डायगोनल ऑफ AC बनेगा. इक्वेशन
ऑफ डायगोनल AC इज AX प्लस BY प्लस C, और साथ में इसकी प्रोडक्ट होगी A डैश X प्लस B डैश Y प्लस C डैश माइनस AC डायगोनल की बात करें तो इन दोनों की करेंगे प्रोडक्ट, नीचे माइनस में सॉरी AX प्लस BY प्लस C डैश एंड A डैश X प्लस B डैश Y प्लस C इज इक्वल टू 0। इन्हें हम सोल्व करेंगे। देखिए प्रोडक्ट करेंगे आप, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। देखिए ये बन जाएगा A डैश एक्स स्क्वायर प्लस A डैश B एक्स वाई प्लस A डैश C x प्लस y वाले को करेंगे A B डैश एक्स वाई प्लस B डैश वाई स्क्वायर प्लस B डैश C y प्लस A C डैश x प्लस B C डैश y प्लस C डैश। माइनस वाली टर्म्स में यहाँ नीचे लिख रही हूँ और ये सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ये बन जाएगा पहला A डैश एक्स स्क्वायर माइनस A डैश B एक्स वाई माइनस A डैश C डैश x माइनस A B डैश एक्स वाई माइनस B डैश वाई स्क्वायर माइनस B डैश C डैश y माइनस A C x माइनस B C y माइनस C डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट रो में लिखी है, इन दोनों की प्रोडक्ट मैंने सेकंड रो में लिखी है। बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, ये इससे कट नहीं ये नहीं कटेंगे, सॉरी क्यों नहीं कटेंगे। देखिए A डैश C है ऊपर और यहाँ A डैश C डैश है, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। सिमिलरली ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट C है ऊपर और नीचे C डैश है B डैश के साथ, ये भी नहीं कटेंगे x की टर्म्स, ये भी नहीं कटेंगे और ये कट जाएंगे। जो बच गए हैं x वाले कोफिशिएंट्स को मैं अगर एक साथ लिखूं, ये बन जाएगा A डैश C प्लस A C डैश माइनस A डैश C डैश माइनस AC प्लस अगर y के टर्म्स को हम कलेक्ट करें तो y से मिलेगा B डैश C प्लस B C डैश माइनस B डैश C डैश माइनस B C इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देखिए, इन दोनों में से अगर हम C डैश कॉमन ले लें और इन दोनों में से अगर हम C कॉमन ले लें तो x के साथ अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने C डैश कॉमन लिया तो अंदर बचा A माइनस A डैश, माइनस C कॉमन लिया तो अंदर बच गया A माइनस A डैश, प्लस y के में भी हमने ऐसे ही किया, इन दोनों से C डैश कॉमन लिया तो अंदर बच गया B माइनस B डैश, माइनस C कॉमन लिया तो बच गया B माइनस B डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये x के साथ बना A माइनस A डैश इंटू C डैश माइनस C प्लस y के साथ बचा B माइनस B डैश इंटू C डैश माइनस C। C डैश माइनस C दोनों से कॉमन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज तो हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल मिलेगी AC की x इंटू A माइनस A डैश प्लस y कॉमन लिया, y साथ था B माइनस B डैश इज इक्वल टू 0। C माइनस C डैश को हमने कॉमन, C डैश माइनस C को हमने यहाँ दोनों से कॉमन लिया और राइट हैंड साइड में से ले गए, डिवाइड कर दिया, 0 हो जाएगा वो, तो हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD फाइंड आउट करेंगे। अब BD के लिए देखिए ये BD है तो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी AB और AD की प्रोडक्ट होगी,
और साथ में माइनस में होगा BC और CD की प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा AX प्लस BY प्लस C इंटू A-X प्लस B-Y प्लस C माइनस A-X प्लस B-Y प्लस C- और AX प्लस BY प्लस C- इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिमिलरली आप सोल्व करेंगे। मैं सीधा इक्वेशन लिख रही हूँ, यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल क्या बनेगी, x इंटू A प्लस A- प्लस Y इंटू B प्लस B- प्लस C प्लस C- इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक हमें ये इक्वेशन मिली है एक डायगोनल की, और एक डायगोनल की इक्वेशन हमें ये मिली है। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो। नाउ डायगोनल्स आर perpendicular. This implies product of their slope is -1, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा -1। दोनों का हम स्लोप निकालेंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी माइनस a प्लस A- डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट है b प्लस B- एक डायगोनल के लिए। दूसरे डायगोनल के लिए x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ a माइनस A- डिवाइडेड बाय b माइनस B- y का कोफिशिएंट है ये, इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस A- a माइनस A- इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस B- टू b माइनस B-। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। b यहाँ पर क्या है, A-, और राइट हैंड साइड में भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये बन जाएगा b स्क्वेयर माइनस B- स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा A- स्क्वेयर प्लस B- स्क्वेयर के। ये हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ diagonals of a parallelogram formed the lines given lines are at right angle is a square plus b square is equal to A- square plus B- square, and equation of diagonals are x into a minus A- plus y into b minus B- is equal to 0, and x into a plus A- plus y into b plus B- plus c plus c- is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.